हालेलुया स्तोत्रम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया 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 स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान की बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु आप। हालेलुया हालेलुया। हमारे ऊपर ध्यान रखा है परमेश्वर, दृष्टि रखा है परमेश्वर, हमारे साथ संगति करने के लिए प्रभु, हमको छुड़ाने के लिए, हमारा हालेलुया हमारे साथ हमेशा आप रहने के लिए, हम भी आपका साथ हमेशा रहने के लिए पापा, आपका योजना के लिए धन्यवाद पापा। स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह परमेश्वर की समानता में अपने छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी में आया, जान दे दिया, लहू बहाया, यीशु मर गया, तीसरा दिन जी उठ गया यीशु प्रभु। आपकी मूर्ति की पुनरुत्थान की अवस्था के द्वारा हम हमेशा परमेश्वर की कृपा और दया में, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। आज उपवास की आराधना, उपवास की प्रार्थना में प्रभु, आपका उपस्थिति में प्रभु, आत्मा में सच्चाई में हम आपको आराधना करने के लिए आपकी ओर से आया हुआ बातों में, कार्यों में, प्लान्स में, उद्देश्यों में आपने जैसा निर्णय किया वैसा निर्णयों में हम स्थिर होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से हमसे तृप्त कीजिए पापा। कलेश को प्रभु मजबूत कीजिए आपका महिमा के लिए, यीशु की गवाही के लिए। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस उपवास प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे शैतान की रुकावट यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस क्राइस्ट ने। सारे महिमा आपको देते हैं पापा। हाले गानों में, आराधनों में, प्रभु वचनों में, हालेलुया आप महिमा पाइए परमेश्वर। यीशु मसीह आप महिमा पाइए, आपका आत्मा और शक्ति में चलाइए परमेश्वर। आपका आत्मा और शक्ति में, वश में हम रहने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु आपका इच्छा पूरी हो जाए, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे
सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा बैठना चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे आँख की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू, मेरे आँख की रोशनी तू,
मेरे उद्धार का प्रभु तू, मेरे आँख की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू। करुणा भलाई से भरे हुए यीशु को महिमा तुझको करूं, करुणा भलाई से भरे हुए यीशु को महिमा तुझको करूं। आराधना तेरी, 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 आराधना तेरी। मेरे थके हुए समय में मुझे बल तू देता है, मेरे थके हुए समय में मुझे बल तू देता है। यीशु राजा मेरा बल है, मैं किसी से ना डरूंगा। यीशु राजा मेरा बल है, मैं किसी से ना डरूंगा। आराधना तेरी, 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 आराधना तेरी। मैं गिरे हुए समय में दिलासा देता है, मेरे गिरे हुए समय में दिलासा देता है। तेरी आराधना ही सामर्थ्य है मेरे कमजोर के समय में, तेरी आराधना ही सामर्थ्य है मेरे कमजोर के समय में। आराधना तेरी, 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 आराधना तेरी। मेरे जीवन भर तेरी स्तुति आराधना करूं, मेरे जीवन भर तेरी स्तुति आराधना करूं। राजा तेरे उपकारों को मैं कभी न भूलूंगा, राजा तेरे उपकारों को मैं कभी न भूलूंगा। आराधना तेरी, 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 हालेलुया, आराधना तेरी। मेरे आँखों की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू, मेरे आँखों की रोशनी तू, मेरे उद्धार का प्रभु तू। करुणा भलाई से भरे हुए यीशु को महिमा तुझको करूं, करुणा भलाई से भरे हुए यीशु को महिमा तुझको करूं। आराधना तेरी,
सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, गाएंगे हम सब मुख खोलकर प्रभु की आराधना करेंगे, ओ स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, ओ स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ हालेलुया आराधना आराधना तुझे आराधना आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, ओ यीशुआ मेरे मसीहा तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ यीशु यीशु आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी और एक बार तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे, ओ स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, ओ मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया आराधना आराधना, गाएंगे मुंह खोलकर प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ हालेलुया आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि थैंक यू लॉर्ड, मेरे लिए बलि हुआ जीवित बलि तू है प्रभु, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना, ओ बादल के खंभे तुझे आराधना, ये मेरे मसीहा तुझे आराधना, ओ बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे, ओ बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना,
हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे, ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो हमारा बादल के खंभे बनकर, ओ यस हालेलुया, चलाने वाला प्रभु है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा में चलाने वाला प्रभु है। वो हमारे सामने हालेलुया, हमारे आगे आगे चलते हुए हर एक चौरस से भूमि को हालेलुया, ओ हालेलुया, सीधा बनाता है। हालेलुया, यस यस यस, ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस करता है। हालेलुया, यस यस, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। ओ रिबला बरा बला गरा गरा गा, ओ यस, जीवित बलि बनकर वो हमारे लिए धरती पर आया है। ओ मेमना बनकर, हमारे लिए बलिदान होने वाला मेमना बनकर इस धरती पर आया है। वो ओ हमारे लिए जीवन का जल बन गया है। वो हमें जीवित करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें हालेलुया हर एक मुसीबतों में से छुड़ाने के लिए, हर एक खतरों में से बचाकर, हालेलुया, मृत्यु से बचाकर, हालेलुया, जीवन देने के लिए जीवन की जल बन गया है। वो ओ धन्यवाद करेंगे, यीशु मसीह का नामों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे, उनके कार्यों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे, उनके भलाइयों को याद करते हुए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पापा, तू मेरा जीवन जल है, तू मेरा मार्गदर्श है प्रभु। हालेलुया, तू मुझे मार्गदर्श है प्रभु। हालेलुया, तू मुझे चलाने वाला पिता है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ रिबला बला बला बा, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा को आराधना। रिबला बला बला गदा गदा, हालेलुया 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 हालेलुया। यो रिबला बला बला बरा बरा गरा गरा गरे, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 परमेश्वर। सारे आदर और गौरव आपको ही देते हैं पप्पा। आराधना का योग्य तू है प्रभु, स्तुतियों के ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हमारे ये जो स्तुति है प्रभु, आत्मा के द्वारा किया हुआ इस स्तुति के ऊपर तू विराजमान है आज दिन प्रभु। आप हमारे बीच में जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है पप्पा। हालेलुया, आपकी महिमा के लिए आपका जीवन जल से प्रभु हालेलुया में तृप्त कर रहा है प्रभु हर दिन। आपका जीवन का रोटी, आपका जीवन का जल के द्वारा प्रभु हालेलुया हमारे अंदर की आत्मिक की प्रभु प्यास को तो बुझा रहा है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हर दिन हर वक्त पप्पा आपके लिए हमको आप तैयार कर रहे हो प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। हर एक मुसीबतों के बीच में प्रभु हालेलुया, हर एक समस्याओं के बीच में प्रभु हालेलुया, हर एक खतरे के बीच में प्रभु यीशु पप्पा तू हमें संभाल रहा है। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपको महिमा मिले प्रभु यीशु पप्पा, आपका इच्छा के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु आगे का जो कुछ भी कार्यक्रम उस सारे बातों में प्रभु तुझको महिमा मिले। आप ही चलाइए आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेस लॉर्ड कर रहा हूँ। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया। रोमियम की पुस्तक में 8 अध्याय खोलेंगे। रोमियम की पुस्तक में 8 अध्याय खोलेंगे। उसमें 8 अध्याय में 17 पढ़ेंगे। 8 चैप्टर में 17 वर्ष रोमियम की पुस्तक 8 अध्याय में 17 वचन रोमियम की पुस्तक। और यदि संतान है तो, सब लोग सिस्टर के साथ बोल, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी। और एक बार पढ़ेंगे वही वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी और परमेश्वर और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ
आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए प्रभु। हालेलुया। सब लोग बोलिए, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। यीशु का साथ दुख उठेगा तो क्या पाएंगे हम लोग ने? महिमा भी पाएंगे। सब लोग मेरे साथ बोलिए, यीशु का साथ दुख उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। सब लोग बोलिए, यीशु का साथ दुख उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। यीशु के साथ दुख उठाएंगे तो महिमा पाएंगे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह में हम आने के बाद, यीशु मसीह में हम आने के बाद सब कुछ यीशु हमारे लिए किया है क्रूस की जगह में। सो हम कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है, पापों के लिए मरने के लिए हम जरूरत नहीं है ना। पापों के लिए मृत्यु, पापों के लिए मरने के लिए हम जरूरत नहीं है। हमारे लिए यीशु ऑलरेडी मर गया है। हम लोग दुख उठाने के लिए, मतलब पापों के विषय में पाप की सजा पकड़कर बैठने के लिए हमको जरूरत नहीं है। हमारा खुद का गलतियों को पकड़कर, वो गलतियों का सजा को पकड़कर हम बैठने के लिए जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे लिए यीशु ने क्या किया है? मर गया है हमारे लिए। ओके, ऑलरेडी यीशु मसीह ने दुख उठाया, इसलिए हम दुख उठाने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, हम यीशु से आशीष पाने के लिए, एक आशीष पाने के लिए यीशु का दुख के ऊपर हम ध्यान करेंगे तो बस यीशु मसीह से हमको सहायता आएगा। यीशु मसीह से हमको क्या आता है? ब्लेसिंग्स आता है। लेकिन हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स बनने के लिए, हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए, हमारे परिवार के लिए हम आशीर्वाद बनने के लिए, हम दूसरों लोगों के लिए आशीष देने के लिए यीशु की साथ दुख उठाना का, हालेलुया, विषय में हम लोग शामिल होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का साथ क्या होना चाहिए? हम लोग भी दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह का साथ हम लोग क्या करना चाहिए? दुख उठाने के लिए तैयार होना। देखिए, यीशु मसीह में हम आने के बाद कुछ आपको क्या आया है? दुख आया। कोई भी दुख देता है, सब लोग दुख देता है। एक बार सब घर वाले लोग आपको क्या देता है? दुख देता है। कलीसिया लोग भी दुख देता है। एक बार, हालेलुया, कलीसिया लोग भी दुख देता है। एक बार पास्टर भी दुख देता है, सिस्टर भी दुख देता है। लेकिन आप समझना चाहिए, ये दुख मेरा, ये हृदय में ये दुख परमेश्वर की ओर से आया है, लेकिन शैतान की ओर से आया है। आप जानना चाहिए, परमेश्वर भी एक बार दुख देता है हमको। परमेश्वर भी एक बार दुख देता है, क्योंकि वो दुख की वजह से आप रिपेंटेंस में जाने के लिए, मतलब आप कहाँ जाने? पश्चाताप में जाने के लिए, पश्चाताप में, मन फिराव में जाने के लिए, मन फिराव में से, हालेलुया, दुष्टात्मिक बंधनों में से आप छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर भी एक बार दुख देता है। हालेलुया। इसलिए हम दुख की जगह में हम सहना चाहिए। यीशु मसीह, देखिए, यीशु मसीह स्वर्ग में, यीशु मसीह परमेश्वर की समान है। कौन है यीशु मसीह? ये गॉड, जीओडी गॉड, मतलब कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की समान में कौन है? यीशु मसीह। हाँ, जीसस। ओके, परमेश्वर की समानता में, मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह कौन है? इक्वल, मतलब समान है। परमेश्वर की समानता में है स्वर्ग में हमारा। सो यीशु मसीह क्या है? मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। मतलब देखिए, लेकिन ये दो तरीका वे में, मतलब दो, हालेलुया, मतलब 2 डायमेंशन में दिख रहे, लेकिन एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर में समानता में बैठा है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह इतना सुख की, आनंद की जगह को छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए कहाँ आया है? पृथ्वी में आया है। पृथ्वी में आने के बाद क्रूस की जगह में क्या किया है? यीशु मसीह दुख उठाया। सब लोग बोलिए, दुख उठाया यीशु मसीह। दुख उठाने के बाद, हालेलुया, गाढ़ा हो गया यीशु मसीह। तीसरा दिन जी उठ गया है यीशु मसीह।
तीसरे दिन जी उठ गया यीशु। देखिए ये दुख की जगह में यहाँ आने के बाद बहुत दुख उठाया यीशु मसीह। हमारे सारे गलतियों को ले लिया, पापों को ले लिया, श्रापों को ले लिया, हालेलुया, कर्ज को ले लिया, सिकनेस को ले लिया, निंदा को ले लिया, और हमारा जीवन में जो कुछ बुरा है सब कुछ उसने ले लिया है। सो हमारा दारिद्रता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की दारिद्रता भी यीशु मसीह ने ले लिया है। पूरा गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया मतलब है ना पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म। हालेलुया, कहाँ जगह भी नहीं, पूरा खत्म हो गया है। सो ये इसके बाद क्या है, आनंद की जीवन यहाँ है। हालेलुया, मतलब तीसरे दिन यीशु मसीह क्या हो गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। सो हम लोग भी ये सारे दुख में, सारे बंधन में, सारे हालेलुया सो निराशा में, सारे पापों में से हमको भी दुख मिला है, परमानेंटली खत्म हो गया है। हम लोग भी अभी कहाँ मिल गए हैं, यीशु का साथ हम भी जी उठ गया है। हालेलुया, मतलब हमारा जीवन अभी कहाँ है, यीशु में है। सब लोग बोलिए, हमारा जीवन कहाँ है, हमारा जीवन यीशु में है, यीशु मसीह में है, पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह में है। इतना आनंद की जगह में हम लोग यहाँ है। हमारा जीवन यहाँ नहीं है, हमारा जीवन यहाँ नहीं है, हमारा जीवन कहाँ है, पुनरुद्धान हुआ यीशु मसीह में है। इतना आनंद की जगह में है। यहाँ जगह में आनंद, यहाँ आने के, यहाँ जगह में हम लोग बैठा है, इसलिए हम लोग रोने के लिए नहीं है। हम लोग हालेलुया रोना का साथ, हालेलुया गोन पट्टा कटको नहीं है। हिंदी में क्या बोलता है, टांट बांध कर बैठे के रोने के लिए जगह नहीं है। हम मसीह में आया मतलब हर दिन आनंद में रहने के लिए आया है। मसीह में आया, सारे परेशान को खत्म करके जी उठ गया यीशु में है हम लोग। हालेलुया, हमारी जगह यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। इसलिए आनंद की जगह यहाँ आने के बाद कितना भी दुख आने दो आपका घर में, कितना भी परेशान आने दो, कितना भी शैतान लेकर आने दो, चाहे मृत्यु की प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम, चाहे कौन सा भी प्रॉब्लम, ये यहाँ जगह में हम बैठा है। इस जगह में बैठने के बाद ये सब परेशान आपके सामने आ रहे, आप फिर भी आनंद को छोड़ना नहीं। आप फिर भी हालेलुया, आप दुख लेना, आनंद को छोड़ना नहीं। इस जगह में फिर भी आप आनंद से रहने का, हालेलुया, इस जगह में भी आनंद से रहने का, क्योंकि ये सब बात मेरे सामने हार गया। मेरा प्रभु ने उनको क्या किया है, हरा दिया है। इसलिए ये गाना गा के हम लोग बैठना चाहिए। हालेलुया, ये सब बातों के मेरा प्रभु ने, मेरे राजाओं के राजा ने हरा दिया है। आज फिलहाल आपका घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, लेकिन आप यीशु बच्चा है, यीशु की बच्चा है, इस जगह में है। आप एक आनंद की गाना गाना चाहिए, आप आनंद की मूड में रहना चाहिए, गुस्सा की मूड में नहीं, कुड़कुड़ा का मूड में नहीं, हालेलुया, दूसरों को निंदा करने के मूड में नहीं, हालेलुया, आनंद के मूड में रहेंगे तो ये सारे परेशान, हालेलुया, ऑलरेडी हार गया है, ऐसा जानकर आपको हृदय में रहेंगे तो समस्या में से बाहर आएगा। हालेलुया, एक बार ये वचन को लिए కీర్తన గ్రంథం 37 నుంచి భజన సంహిత పుస్తకం में 37 भजन संहिता पुस्तक में 37 37 में भजन संहिता में 37 में అక్కడ ఉన్న చూడు హృదయాన్ని ఉదయ 4 वचन पढ़ेंगे। 37 भजन संहिता 37 4 वचन पढ़ेंगे। कल ये वचन पकड़कर ध्यान करना चाहिए 1 घंटा। हालेलुया, सब लोग बोलिए सिस्टर के साथ, यहोवा को अपने सुख का मूल जाना और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और एक बार पढ़िए, यहोवा को अपने सुख मूल जान और तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है, यहोवा को अपनी యెహోవా को अपनी सुख का मूल जान అంటే దానికి అర్థం యెహోవాను బట్టి ఆనందించడం అంతే కదా, యెహోవాను బట్టి ఆనందించడం। तेलुगु में ऐसा इतना क्लियरली में लिखा है, हिंदी में ऐसे ऐसे घुमा 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 के लिखा है इसने, तेलुगु में कैसे, वाह वेरी गुड, इतना अच्छे से लिखा है इधर। हाँ, हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे सब लोग। Seek your happiness in the America
अमेरिका जाने के लिए क्यों मने, किसको मने है अमेरिका जाने में? एक बार अमेरिका जाना है। हाँ, अभी इंग्लिश पढ़ेंगे तो प्रभु सीक योर हैप्पीनेस इन द लॉर्ड एंड ही विल योर हार्ट डिजायर। मतलब क्या है? परमेश्वर में आनंद के लिए ढूंढो हर दिन, हर दिन। मैं बोल रहा हूं हर दिन प्रभु में आनंद के लिए ढूंढो। दुख की जगह में, प्रॉब्लम्स के बीच में प्रभु में आनंद की के लिए ढूंढो। आपका भाई ने एक मारा है आपका ऊपर, फिर भी आनंद में रहो। आपका बहन ने एक बात बोला है, पूरा आनंद चले गया। 10 दिन दुख की दिन में चल रहे, मैं दुख की दिन में नहीं। सीख आनंद, हालेलुया। पति ने एक बात बोला है, फिर भी आनंद में रहो। पौलुस के ऊपर कितना बार बोला है पास्टर्स के ऊपर, ए अब तू चोर है, तू उग्रवादी है। ये मैं उग्रवाद नहीं, चोर नहीं, मैं यीशु के लिए थोड़ा बताता हूँ, सुनो। ऐसा बोल रहे आदमी हमारे लिए। कोई भी तू चोर है, मैं चोर हूँ, हाँ कल आपको नोटिस आएगा, स्टेशन में आना पड़ेगा, हो गया जिंदगी। ऐसा मतलब हृदय में व्याकुलता। पौलुस पास्टर का ऊपर बहुत अटैक्स आया। तू चोर है, तू गंदा बात करने वाला है, तू लोगों को बर्बाद करने वाला है। वो ऐसा आदमी है, वो ऐसा, मैं ऐसा आदमी नहीं। क्योंकि उसको मालूम है, खुद उसको मालूम है, प्रभु को मालूम है, मैं यीशु के रक्त से, लहू से बढ़ गया आदमी, मैं एकदम क्लीन, मैं एकदम परमेश्वर की बच्चा है, मैं वारिस हूं, उसका वारिस हूं। मैं यहां बैठा आदमी हूं, मैं संसार में गिरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं यहां बैठा आदमी हूं। यहां से लेकर यहां तक आया हुआ बैठा हूं। मेरे को मालूम नहीं मैं चोर नहीं हूं। इसलिए आनंद को क्या कर रहे? आनंद को छोड़ना, हाँ छोड़ना नहीं, ढूंढना है। हालेलुया। आनंद को छोड़ना नहीं, ढूंढना है, हर परिस्थिति में, हर जगह में। इसलिए ऐसा करेंगे तो क्या करेगा? हमारा हृदय में जो कुछ आशा है, मेरा कार्य ये होना चाहिए, होना चाहिए, सब डिजायर ऑफ योर हार्ट विल बी फुलफिल्ड। मनोरथों को पूरा करता है। हालेलुया। मनोरथों को पूरा करता है। बीमारी आएगी तो भी क्या करना है? आनंद से डांस करना है। ऐसा कोई करते हैं क्या? करना है, वचन ऐसा बोल रहे। बीमारी आया, ये बीमारी, इस बीमारी को ऊपर मेरा यीशु ने कुचल दिया है, इस बीमारी को मेरा यीशु ने सह लिया है। ये तू बीमारी मेरे घर में आया, आपने रॉन्ग एड्रेस में आया, तेरे सिर को मेरा यीशु ने मारा, अब ऑलरेडी हार गया, मैं इस जगह में बैठा। बीमारी क्या बोला? यो मैं रॉन्ग एड्रेस में आया। बीमारी आपको नमस्कार करके चले जाएगी। सारी शहर में रॉन्ग एड्रेस में आया है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, सच में बीमारी कौन है? एक दुष्ट आत्मा है ना। इसलिए ये जगह में हम आनंद करना है। भाई कुछ भी बोलो, हालेलुया, बहन कुछ भी बोलो, ये आनंद को हालेलुया बाजू में रखने के लिए नहीं। आत्मिक जीवन में 2 तरीका आत्मिक जीवन में कर रहे, हालेलुया, 2 तरीका आत्मिक जीवन में। ध्यान से सुनिए, 2 तरीका आनंद के जीवन में, मतलब आनंद से रहना। क्या इससे रहना? आनंद से। थोड़ा लोग है आनंद से, राइट है ना? ये आनंद से, वो हिंदी सीखना है ना? हाँ, ओके। आनंद से रहना है ना? यीशु में आने के बाद थोड़ा लोग आनंद से रहता है हमेशा। कितना नुकसान है घर में, कितना प्रॉब्लम है, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रभु में आया उन लोग ने क्या, कैसे रहता है? आनंद से रहता है। ये एक तरीका लोग है। मैटर कुछ भी हो, क्या भी हो, मैटर आनंद में रहते हैं। इसलिए उस लोग का हर काम होता रहता है, पूरा हो जाता है, हर काम पूरा हो जाता है। 1 महीना में पूरा हो जाता है, नहीं तो 1 हफ्ता में पूरा हो जाता है, 1 साल में पूरा हो जाता है, कैसे भी पूरा हो जाता है। थोड़ा लोग ऐसा नहीं, आनंद, बीच में आनंद, बीच में थोड़ा समय आनंद, थोड़ा समय दुख, थोड़ा समय आनंद, थोड़ा समय दुख, थोड़ा समय आनंद, थोड़ा समय दुख, ऐसा चलता है। मतलब ये ऐसा लोग है, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ समस्या आया, उस समस्या में झगड़ा करके, झगड़ा नहीं करना है, बाइबल बोल रही झगड़ा मत करो। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कीजिए, मैं झगड़ा किया है, मैं क्षमा कीजिए। सो प्रभु क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन आपने ये झगड़ा किया ना, इसका वजह से थोड़ा नुकसान है,
सो प्रभु क्या करते हैं, ये पूरा निकाल के, प्रभु वो पूरा निकाल के क्या करता है, आपको ठीक करता है। सो ये ऐसा लोग है, मतलब प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के बीच में प्रॉब्लम में घुस जाता है, सो थोड़ा समय आने के लिए प्रॉब्लम में बाहर आ जाता है, समझ गया। सो ऐसा लोग है, मतलब थोड़ा समय आनंद में रहना, थोड़ा समय दुख में रहना, थोड़ा समय भक्ति को बाजू में रखना, थोड़ा समय हालेलुया वचन को बाजू में रखना, ऐसा गिरना हरना, देवंट पड़िपोड़ लेवड़ो, गिरना उठना, गिरना उठना, गिरना उठना, ऐसा करता है। ये लोग नहीं गिरने वाले लोग हैं, हमेशा आनंद है, जो कुछ भी दुख आने दो हमेशा आनंद है। ऐसा लोग बाइबल में कितना लोग है, बाइबल में एक व्यक्ति को बोलो, एक व्यक्ति को बाइबल में एक व्यक्ति को बोलो, पौलुस। अम्माया हालेलुया, पौलुस को बोल सकता है ये बात, है ना, हमेशा आनंद है, क्योंकि जितना सारे परेशान आया उसने क्या बोला है, इतना ही समस्या, हालेलुया चलो लांटी समस्या कुछ नहीं, इतना बड़े समस्या आने दो उसका जीवन में, इतना ही समस्या, क्योंकि मेरा हाँ इसको पौलुस को, ये भक्त को बहुत समस्या आया, वो लिस्ट बोलेंगे तो हमको डर आएगा। जहाज समुद्र में गया, जहाज क्या हो गया है, टूट गया, वो जहाज टूट गया, उसको टाइटैनिक शिप टूट गया है, वो टाइटैनिक शिप में ये था, लेकिन उसका अंदर डर भी नहीं आया था, वो आनंद को नहीं छोड़ा है। सो मैं मरेगे तो प्रभु के साथ जाता हूं, नहीं मरेगे तो यहां रह के प्रभु का सेवा करता हूं। देखो इतना आनंद में, हालेलुया। सो इसका ऊपर एक आनंद है, हमेशा आनंद है, इसके लिए हर इच्छा पूरी हो गया है। उसने जो सोचा है वो हालेलुया, जैसे सोचा है, जैसे प्लान कर रहे हैं, जिसका मन में बात है हमेशा पूरी हो रही है, हालेलुया। कहाँ जगह में पूरा इस एशिया में मैं सुसमाचार प्रचार करूं, ऐसा एक बोझ है वो पूरी हो गया है। यरूशलेम ले लेकर इल्लोरियम तक, मतलब ये पूरा देश में कैसे भी में प्रचार करना है, 3 मिशनरी जर्नी किया है, वो पूरी हो गया है, पूरा कर दिया है। एफएससी सिटी पूरा मसीह में आना चाहिए, एक घर भी छोड़ना नहीं, मांत्रिक लोग भी आना चाहिए, ऐसा एक आशा रखा है हृदय में, हर मुश्किल की जगह में आनंद से, वो भी पूरी हो गया है। जेल में बैठने के बाद कैसे भी इस जेल का अंदर, हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे भी जेल में से बाहर आना, हमारा सोच विचार है, लेकिन उसका सोच विचार है उसका मन में, कैसे भी ये जेल में कितना लोग है वो लोग उद्धार पाना है, कैसे भी ये जेल में कितना जेल की अधिकार है, पहले ये आदमी है ना प्रभु में आना चाहिए, उसको वो आशा है, वो आशा भी पूरी हो गया है। सबका आशा पूरी हो रहे, क्यों, उसका हृदय में यकी है हमेशा प्रभु में आनंद करना। मेरे सामने कितना समस्या आने दो, वो समस्या क्रूस की जगह में हार गया है। मैं क्रूस की जगह में दुख उठाया, यीशु गाड़ा हो गया, यीशु तीसरे दिन जी उठ गया, यीशु, वो यीशु में मैं हूं, हालेलुया, मेरा यीशु मेरा अंदर है, इसलिए आनंद की जगह में बैठा है, हालेलुया। थोड़ा लोग कैसे हैं, गिरना उठना, सॉरी माफी मांगना, बहन को माफी, बहन को माँ का ऊपर चिल्लाना, बहन का ऊपर चिल्लाना, दुख आना, प्रॉब्लम्स आना, फिर सॉरी बोलना, जिंदगी भर ऐसे ही जाता है ना। मैंने ये लोग को निंदा किया, ये लोग को अप्रिशिएट किया, नहीं, सब लोग ऐसा करता है, इसमें से यहाँ आता है बाद में, है ना, हालेलुया, हाँ आना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 व्यक्ति के लिए एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया। उत्पत्ति पुस्तक में 37 अध्याय में 33 खोलेंगे, उत्पत्ति पुस्तक में 33 अध्याय में 37 अध्याय में 33 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पुस्तक में 37 में 33 से पढ़िए सिस्टर एक बार। उसने उसकी हाँ पहचान लिया हाँ और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का हाँ अंगारखा है। किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। आमीन, हालेलुया। देखिए दुख के समय में हम लोग क्या करना है, दुख के समय में हम इमोशन में नहीं जाना चाहिए। दुख आया, कोई भी हमका ऊपर हमला कर रहे, बातों के द्वारा हमला कर रहे, हमारा प्रॉपर्टी पकड़ कर खींच रहे, कोई भी बातों के द्वारा हमारे ऊपर हमला कर रहे, कोई भी मार रहे, ऐसा मैं भी सीखने वाला हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं, पोल के जैसा परफेक्ट नहीं है, मैं भी सीखने वाला हूँ, हालेलुया। देखिए कोई भी हमारे ऊपर बातों से हमला करता है, कोई भी हमारे ऊपर मारता है, कोई भी हमको दुख देता है,
कोई भी प्रॉपर्टी की वजह से दुख देता है, कोई भी ऐसा करता है, उस समय में हम कैसे रिएक्ट हो रहे, वे वेरी इंपॉर्टेंट है। उस समय में हम कैसा रिएक्ट हो रहे, कैसे रिएक्ट होना, आनंद से रहना, आनंद से, आनंद को छोड़ना नहीं। अभी ये मारने के लिए आया, मान बात आया, वो बातों के मैं भी करता हूं, क्या करता हूं, मैं भी, मेरा माँ ने बहुत बार बोला है मेरे लिए, मैं भी बोलता हूं, ऐसा बोलता है क्या, ऐसा बोलेगी तो प्रतिफल नहीं मिलेगा, सो आपका आशा पूरी नहीं होगा, आपका आशा पूरी होना लेट हो जाता है। इसलिए आपको कोई मारेगे तो, हमारा यीशु सह लिया है, इसके जगह में क्या बोला है, यीशु मसीह सह लिया है। यहाँ एक सब्जेक्ट हमको सीख रहा है, यीशु मसीह यहाँ सह लिया है। बीमारी आएगी तो स्वीकार किया यीशु मसीह, समझ गया, सिन आएगी तो आ जाओ मेरे शरीर में आ जाओ, मेरे शरीर में आ जाओ, सह लिया यीशु मसीह। कर्ज आया, आ जाओ, दुनिया में कर्ज आया, आ जाओ मेरे शरीर में आ जाओ, सह लिया यीशु मसीह। क्योंकि इसको बाजू में क्या है, पुनरुद्धान की दिन है, महिमा की दिन है, पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठने के लिए एक सुख की जगह है, सब पृथ्वी का ऊपर अधिकार पाया जगह है। इसलिए मसीहा में रखकर आपका माँ आपको चिल्लाइए तो चिल्लाने आप सहन करेंगे, तो यहाँ आप सहन करेंगे तो इस जगह में आनंद की जो बात है वो एंजॉय करेगा। मसीहा में आप मसीहा में रहेंगे तो कोई भी आपको ऊपर चिल्लाया, कोई भी आपको निंदा किया, आप चुपचाप से बैठेंगे तो महिमा के दिन है, हालेलुया। शुक्रवार की गुड फ्राइडे दिन है, उसके क्यों गुड फ्राइडे बोला है, ये गुड फ्राइडे है क्या, ये बैड फ्राइडे बोलेंगे तो बैड फ्राइडे, यीशु मसीह मर गया इस दिन में, ये बैड फ्राइडे बोलना चाहिए। क्यों गुड फ्राइडे बोला है, किसके, क्योंकि इसका बाजू में संडे है, संडे पुनरुद्धान हुआ है, पिता परमेश्वर से महिमा पाया है, यीशु मसीह को सब नामों के साथ, सब नामों से ऊंचा नाम आया है। सो दुख की बाद में आनंद आता है। सो योग ने दुख पाया है, योग ने दुख पाया है, 2 गुना ब्लेसिंग्स आया है, हालेलुया। समझ गया। सो इजराइल लोगों ने 450 ईयर्स में दुख पाया है। कनान के देश में आने के बाद एक बिल्डिंग भी उन लोग ने नहीं बनाया उस समय में, सब कुछ उसने, हाँ ऑलरेडी बिल्डिंग्स में बना हुआ, बिल्डिंग्स में आया के बैठा है, ऑलरेडी बाउल ने कुआ ऑलरेडी खुल गया है, ऐसा कुओं को इस्तेमाल किया है, खोदा हुआ कुओं को इस्तेमाल किया है। मतलब हम सहन करेंगे तो मसीह में आने के बाद कोई भी आपको दुख देता है, कंपल्सरी दुख देता है, पत्नी दुख देता है, बच्चों दुख देता है, हालेलुया, आपके कोई भी आपका परिवार दुख देता है, मसीह में आने के बाद फिर आप भी दुख, उन लोगों को बातों की द्वारा दुख नहीं देना चाहिए, आप भी उन लोगों को कार्यों की द्वारा दुख नहीं देना चाहिए, सहन करना चाहिए, एक बेड़ की जैसा सहन करना चाहिए। बलि के लिए एक बेड़ जैसा जाता है, वैसा यीशु की जैसा सहन करेंगे तो इसको बाजू में रखता है, परमेश्वर प्रतिफल देता है, परमेश्वर प्रतिफल महिमा पाना। इसलिए मसीह का साथ दुख उठेंगे तो मसीह का साथ क्या आता है, महिमा आता है। सब लोग बोलिए, मसीह का साथ दुख उठाएंगे तो मसीह का साथ महिमा पाएंगे, हालेलुया। इसलिए कोई भी दुख आने दो, हम सहन करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, लिखित अभी नहीं आया ना, इसलिए ऑनलाइन में देख रहे सच में ये बाद में, सच में निकिता, अंकिता और समीक्षा का पापा, उन्हें इन लोगों ने चर्च में आया है, बहुत बार चर्च में आते हैं, प्रेयर्स में आता है, रविवार को आता है, मंगलवार को आता है, शुक्रवार में आता है, घर में बहुत सीरियस प्रेयर है। मैं एक बार गाड़ी में, उसका घर का बाजू में से गाड़ी में जाएंगे तो इवनिंग टाइम में बहुत आवाज़ आता है, प्रेयर का आवाज़। मैं बहुत बार सुना है, रेशमा सिस्टर गोपाल में मैं बहुत बार सुना है, वो लोग प्रेयर कर रहे, यीशु का गाना गा रहे, प्रेयर कर रहे, इतना लोग ने किया है। बाद में उसका पापा को क्या हो गया है, बहुत गुस्सा आया है, क्योंकि हमेशा प्रभु में जा रहे, बच्चे लोग प्रभु में जा रहे, और कुछ विषय के लिए, और मैं डीपली नहीं बोल रहा हूँ, कुछ विषय के लिए बच्चों के ऊपर गुस्सा आया है। गुस्सा आने के बाद मारने के लिए भी उसका पापा तैयारी हो गया है। मारा है पापा, किसको मारा है, आंटी को मारा है, ये बात मालूम है हमको, मीना बालर आंटी को भी मारा है, और बच्चों को ऊपर भी बहुत चीज चिल्ला है। उस समय में बच्चों और आंटी भी, उसका मीना बालर आंटी भी उसका हस्बैंड के सामने, पापा के सामने एक बात भी उल्टा नहीं बात किया, हम लोगों ने एक बात भी उल्टा भी नहीं बात किया। सो एक दिन अंकुल ने बोला है,
मैं चर्च में जा रहा हूँ ना, मैं चर्च में जा रहा हूँ, ऑलरेडी जाके आ रहा हूँ, डेली मैं जा रहा हूँ, जाके आ रहा हूँ। आप लोग क्यों जा रहे? उसने मैं बोला है, आंटी आप क्यों नहीं बोला है? अनंत काल जीवन चाहिए, मैं अनंत काल जीवन, स्वर्ग में जाना, ये बात चाहिए। अब जा रहे आ रहे, सुख शांति है, ये सब बिना यीशु मसीह, बिना यीशु नहीं है। वो लोग भी कार है, बंगला है, सब कुछ है। आंटी आप ऐसा बात कर रहे हो तो अच्छा है ना, अनंत काल जीवन नहीं है हमको, इसलिए यीशु के पास जाना चाहिए। वो ऐसा बात आपको मालूम है ना, हमारे पास बोल रहे ना, वही बात अंकुल के सामने बोलेगी तो अच्छा है ना। नहीं पास्टर जी, मैं ऐसा बोलेगी तो मेरा को और मारेगा। मतलब उसके समय में उसको बात भी नहीं किया। आजकल दिनों में वाइफ एंड हस्बैंड जाए देखेंगे तो क्या हो रहे हालत। एक शादी हो गया, रिसेंटली शादी हो गया, 6 महीने भी नहीं हुआ, 3 महीना हुआ, शादी हो गया, 3 महीने हो गया। 3 महीने के वो बाद उन लोगों ने, वाइफ ने, स्टोरी बाद में रखो, बाद में रखता हूँ। शादी हो गया, दूसरा हस्बैंड के लिए, वो दूसरा वाइफ ने शादी हो गया, सुपरमार्केट डीमैट में गया है। डीमैट में जाने के बाद 3 महीना हो गया शादी होने के बाद। एक स्टोर में जा रहे उन लोग ने, कपड़ा खरीद कर रहे, व्यापर्स खरीद कर रहे, बिस्किट खरीद कर रहे, राइस खरीद कर रहे। एक जगह में आया है शैम्पू खरीद करने के लिए, शैम्पू खरीद करने के लिए एक जगह में आया। वाइफ वो बोला है मेरे को हेड एंड शोल्डर अच्छा है, तो मेरा चुंडरू क्या बोलता है, डैंड्रफ चाहिए मेरे को, बराबर है, डैंड्रफ लेंगे हम दोनों। उसने हस्बैंड ने बोला डैंड्रफ नहीं, क्लिनिक प्लस लेंगे, वेरी स्मार्ट है, वेरी स्मूथ है, अच्छा स्मेल आता है। नहीं डैंड्रफ चाहिए, नहीं क्लिनिक प्लस। मैं बोल रहा हूँ, मेरा बात सुनो, कोई भी काम नहीं हो रहे, कोई भी काम नहीं हो रहे। ये बढ़ गया मैटर। रिलायंस लोग आया है, डीमेट लोग आया है, क्या सर क्या हुआ, आपको झगड़ा कर रहे क्या हुआ? देखो आप बोलो सर, हमारे बीच में आप बोलो, हालेलुया, क्या ये अच्छा है, आप बोलो, ये चाहिए, ये बेटर है, ये बेटर है। उन लोग भी बोलने से सो उस समय में हस्बैंड बोला तू पूरा आपका इच्छा का मर्जी का अनुसार तू करो, मैं जा रहा हूँ। उसको छोड़ के बाहर गया है। 3 महीने हो, कोई भी कम नहीं हो रहे। यीशु मसीह को ये चाहते हैं। ऑफकोर्स यार बात कर रहे हैं, सच्चाई बात कर रहे, प्रभु का वचन बात कर रहे, तो पिता परमेश्वर हृदय में ये बात है, वो बात कर रहे, आप राइट है। लेकिन हम नम्रता चाहिए यीशु मसीह के लिए, नम्रता में जाना चाहिए। इसलिए बाइबल में क्लियरली लिखा है, तग्गिंचुवाडे चिम पड़ता है, नम्रता में गया लोग है, हालेलुया, वो ऊंचा स्थान में आता है। हालेलुया। कौन सा वचन है, निकाल के पढ़ेंगे ये बात, कोई भी निकाल सकते हैं। हाँ, कोई भी निकाल सकता है। हाँ जल्दी नहीं, लूका सुसमाचार कितना सीजन, लूका 18 खोलिए, ये बात हम मालूम पड़ना चाहिए। लूका 18, हाँ लूका 18 में पढ़िए सिस्टर ये बात। लूका 18 में 14, हाँ, कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बना, हाँ सिस्टर के सामने बोलेंगे, हाँ क्योंकि सब लोग बोलेंगे, हाँ ना, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। देखिए हम बातों की द्वारा जीत पाना चाहिए। मेरे लिए मैं दिखाता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दिखाता हूं। मेरा भाई है बुरा, मैं अच्छा हूं। मेरे बहन ने बुरा, मैं अच्छा हूं, मैं दिखाता हूं। आपको दिखाने के लिए 10 बार को 10 लोगों को फोन करके मैं अच्छा किया, मेरे भाई ने गलत किया, मैं अच्छा किया, मेरे भाई ने गलत किया, मैं अच्छा किया, मेरे भाई। 10 बार फोन करने के लिए जरूरत नहीं है, 10 लोगों को पास जाके बोलने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे तो पिता परमेश्वर से प्रतिफल नहीं आएगा, क्योंकि प्रतिफल के लिए आप ढूंढ रहे ना, प्रतिफल के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा जो बोझ है, दुख ही तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर, प्रभु ये आंटी ने मेरे लिए ऐसा बात बोला, ये मेरा दुख आया है, प्रभु बात करता है, प्रभु प्रतिफल देता है। ऐसा करेंगे तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नम्रता में जाना चाहिए। नम्रता में आपका सच्चाई है, आप अच्छा किया है, नम्रता में आप कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी आपको ऊपर शिक्षा आया है, ये परमेश्वर को पसंद है।
पसंद है क्या? अब कुछ भी नहीं किया है, गलत नहीं है, अब शिक्षा में बैठा है, कुछ भी गलत नहीं किया है, अब शिक्षा में बैठा है, ये बात देखकर परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ ये बातें हैं, आंटी कोई भी उसका सामने कभी भी नहीं बोला है, बच्चों भी मेरे पापा कितना चिल्लाने दो, हम एक बात भी में उल्टा नहीं बात करेंगे। ऐसे ही बैठे हैं लोग ने, पापा का सामने लोग ने कभी भी नहीं बात किया है। कितना मारेगे तो मारने दो, कितना बोलेगे तो बोलने दो, वो ऐसे ही सहनशील के बैठा है। उसका बीच में हमारा प्रार्थना और अनुग्रह के द्वारा उसके बीच में परमेश्वर ने कार्य किया है। कल उसने एक मीटिंग में बैठा है, मीटिंग में सब लोग मीटिंग में आया है। मीटिंग में आने के बाद ये गवाही भी हम लोग सुना है ना, मीटिंग में आने के बाद उसका पापा ने उसके बच्चों के लिए और बीवी के लिए बताया है, मैंने बीवी को मेरे बच्चों को मैंने मारा है, मैं बहुत गलत किया है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं यीशु को माफ़ी मांग रहा हूँ और आप लोग भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ऐसा रोया है उसने, हालेलुया, सबका सामने, हालेलुया। देखिए कहाँ पवित्र आत्मा कार्य किया है, उधर पवित्र आत्मा का फल आया है। उन लोग साइलेंट में बैठा है, साइलेंट में बैठा है, बीच में कौन प्रतिफल दे दिया है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एंटर हो गया, पवित्र आत्मा ने कार्य किया, बात किया है, हालेलुया। उसको हृदय में एक पश्चाताप की हृदय आया, अरे मेरे बेटा कुछ नहीं किया, उन लोगों ने प्रभु में गया है, प्रभु में बढ़ गया है, मैंने उन लोगों को मारा है, चिल्ला है। उनको हृदय में क्या आया है? पवित्र आत्मा क्या लेकर आया है? पश्चाताप की हृदय लेकर आया है। सच में ये लोग उल्टा बोलेंगे तो, सच में आंटी भी उल्टा बोलेगी तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं होता है। सच में आंटी उल्टा बोलेगी तो अंकुल ने क्या बोलेगा? मेरे सामने बात किया है, मेरे सामने बात किया है, मेरे को इज्जत देना है, मेरे को इज्जत नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, ये बात पकड़कर बोलेगा, हालेलुया। इसलिए साइलेंट में बैठेगी तो कौन बीच में काम किया है? पवित्र आत्मा काम किया है। इसलिए हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम करने के लिए हम एकदम नम्रता में जाना चाहिए। हालेलुया, తగ్గించుకోవాలని కేవనాలి, हालेलुया, తగ్గించుకోవాలి, दीनता में रहना चाहिए। यीशु मसीह क्रूस की जगह में, हालेलुया, मारो, मेरे को मारो, यहाँ मारेगी तो यहाँ भी मारो। ये बोलने ईजी है, करना मुश्किल है ना? मारो, क्योंकि ये करना ईजी कभी होता है, यीशु के बारे में बार बार सुनेंगे तो यीशु मसीह कैसे सहन लिया है। इब्राहिम पुस्तक में यही बात है, यीशु मसीह कैसे सह लिया है, कैसे सह लिया है, कैसे सह लिया है, क्रूस की जगह में कैसे सह लिया है, कैसे सह लिया है। ये बात को देखेंगे तो सहन आता है हमारा अंदर। क्या आता है? सहन आता है। हाँ, इसलिए अंकुल के हृदय में कौन है? आपके कौन काम किया है? पवित्र आत्मा काम किया है। इसलिए पवित्र आत्मा आपका बीच में, हमारा परिस्थिति में, हालेलुया, आपको हृदय में, मनुष्यों की हृदय में आपको दुख दे दिया, उन लोगों के पास जाके काम करने के लिए पवित्र आत्मा को हम अवकाश देना चाहिए। कभी यीशु की जैसा सहेंगे तो, हालेलुया, यीशु के साथ दुख उठेंगे तो, यीशु के साथ सहेंगे तो, यीशु के साथ हम दुख को स्वीकार करने के लिए बैठेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर महिमा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे। हमारे गांव में एक घटना हुआ है, एक बार मैंने बताया और एक बार बताया। एक वाइफ एंड हस्बैंड है हमारे गांव में घटना। हस्बैंड को मालूम नहीं है, हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है पत्नी चर्च में जाने के लिए। बार बार बोला है चर्च में जाएगी तो मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, ऐसा बोला है। ये पत्नी ने क्या किया है, आपको घर में जाने के बाद हस्बैंड को ऑफिस नहीं है, उस समय में ऑफिस नहीं है, लेट में आता है, उस समय में चर्च में जाते हैं, आता है, ऐसा करता है। एक बार अचानक उसका हस्बैंड ने घर में जल्दी आया है, आने के बाद देखा है उसने प्रार्थना करके बैठा है। सो एक बार अचानक आया है, उसको घर में नहीं है चर्च में, उसका आने के बाद बेल्ट निकाल के मारा है। मारने के बाद उसको स्ट्रांग वार्निंग दिया, दूसरा बार जाएगी तो मैं आपको ख़त्म करता हूँ, ऐसा बोल दिया। उसने हस्बैंड नहीं आ रहे उस समय में देखकर घर में बैठ कर प्रार्थना कर रहे। एक बार बाथरूम में जाके टैप ऐसा खोल के, बाथरूम में टैप खोलेंगे तो बहुत आवाज़ आता है। बाथरूम में अंदर जाके एक बार आधा घंटा 45 मिनट्स बाथरूम में बैठकर, उधर बाथरूम में बैठकर प्रार्थना किया है, बाथरूम में प्रार्थना किया है। सो ऐसा किया है। ऐसा करने के बाद बाहर आने के बाद एक दिन क्या हो गया है, उसका हस्बैंड ने बोला है मैं गांव जाके आता हूँ। उसको सोचा है हाँ चलेगा, मैं प्रार्थना करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला है। उसने घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे,
प्रार्थना करते समय उसने अचानक बीच में आया 2 दिन के बाद आके उसको खिड़की में देखा है। खिड़की में से देखने के बाद उसने प्रार्थना कर रहे, तुरंत उसको बहुत गुस्सा आया, उसको बेल्ट निकाला है, बेल्ट निकाल के बहुत मारा है, पैर के साथ भी उसको मारा है। तुरंत 2 बच्चा आया है, 2 बच्चा आके उसको पैर पकड़कर, पापा मारो मत पापा, मम्मी का शरीर में ताकत नहीं है पापा, प्लीज़ पापा मारो मत पापा, मम्मी शरीर बहुत वीकनेस है पापा, पापा मम्मी आपको मालूम है पापा, मम्मी 40 दिन से उपवास है पापा, आपके लिए उपवास किया है पापा, पापा प्लीज़ पापा, मम्मी शरीर बहुत वीकनेस है पापा, पापा मारो मत पापा। ये बात सुना है, 40 दिन उपवास है, क्योंकि बच्चे लोग भी उसको चिल्लाने करने वाला नहीं है, पापा को ऊपर क्रोध से बात करने वाला नहीं है, इतना मारो, पति भी उसको उल्टा बात बोलने वाला नहीं है। सो पवित्र आत्मा उसका हृदय में कार्य किया, अरे मेरे लिए 40 दिन उसने कौन करता है ऐसा, उसने उपवास किया है। ये बात सुनकर बच्चों के मुंह से आया हुआ ये बात को सुनकर उसके हृदय में पवित्र आत्मा काम किया है, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। सो इन लोगों को मैं इज्जत दूंगा, इन लोगों को मैं प्रेम करता हूँ, ऐसा हृदय बदलावट पवित्र आत्मा ने दे दिया। उस दिन से उसके साथ बच्चों का साथ अभी भी चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया। चर्च में भी आके वॉलंटियर बन के काम कर रहा है। चर्च में पूरा रविवार को दिन सुबह से लेकर रात को तक चर्च में ही बैठ के काम कर रहा है, हालेलुया। इसलिए हमको मालूम है, पाशी जी ये बात मालूम है, हमको भी मालूम है, नम्रता रहना चाहिए, हम उल्टा नहीं बात करना चाहिए। हमसे छोटा लोग भी आपको इज्जत नहीं देंगे तो, हमसे भी उम्र में छोटा लोग भी हमको इज्जत नहीं देंगे तो हम लोग फील नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा अंदर फीलिंग आ रहे, लेकिन मेरा अंदर गुस्सा बढ़ रहे, नम्रता नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? इसके लिए मतलब ये क्या, इसका मीनिंग क्या है आपको वचन मालूम है, लेकिन प्रेयर लाइफ नहीं है। हालेलुया, हमको प्रेयर लाइफ होना चाहिए, प्रेयर लाइफ बढ़ना चाहिए। वचन में आगे बढ़ रहे, प्रेयर लाइफ में कम है। तो लोग क्या करते हैं, प्रेयर में आगे बढ़ता है, वचन डाउन है, यही प्रॉब्लम। ये वो बढ़ गया, ये कम हो गया, यही प्रॉब्लम। इसलिए प्रेयर और हालेलुया वर्ड लाइफ, हालेलुया एक समानता में जाएगी तो रिजल्ट आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिफल परमेश्वर की ओर से जरूर आएगा। मसीह में रहकर हर दुख को हम सहेंगे तो, हालेलुया। सब लोग बोलिए, मसीह का साथ दुख उठाएंगे, मसीह का साथ महिमा पाएंगे, और मसीह का साथ दुख उठाएंगे, मसीह का साथ महिमा पाएंगे। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़िए, तो 2 तीमोथी 2 अध्याय में 12 वचन पढ़िए, जल्दी 2 तीमोथी 2 अध्याय में 12 वचन पढ़िए। 2 तीमोथी 2 अध्याय में 2 का 12, 2 तीमोथी 2 का 12 है। यदि हम धीरज से सहते हैं रहेंगे तो उसके साथ इसका साथ राज्य भी करेंगे। अरे बाबा देखो, इतना अनुग्रह है, धीरज सहेंगे तो उसके साथ क्या करना सकता है, राज्य भी कर सकता है। हालेलुया। हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हालेलुया। देखिए, राज करेंगे, केवल विश्वास के द्वारा राज करेंगे। सो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आया, हो गया है, ये होने के बाद मेरे को भी धीरज चाहिए। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर आया है, क्रूस की जगह में मर गया है, उनको खरीद करना है। सो हम लोग यहाँ है, यीशु में यहाँ है। देखिए, हम लोग यहाँ है, मतलब विश्वास के द्वारा हम राज्य करता है, लेकिन हम राज्य नहीं कर रहे। एक बार बोलेंगे तो हमारी बात नहीं सुन रहे लोग, एक बार बोलेंगे तो हमको उल्टा बोल रहे। हम इतना बोलो, हमको हालेलुया रिजल्ट अच्छे से नहीं। लेकिन हम यहाँ है राज्य करने के लिए। यीशु का यहाँ क्या बैठा है, यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के बाद, गाड़ा होने के बाद यहाँ क्यों बैठा है, क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह राज्य कर रहे। सो यीशु का साथ हम बैठा है। पिता परमेश्वर सिंहासन है, पिता परमेश्वर की सिंहासन की दाहिना ओर में यीशु बैठा है, यीशु का बाजू में हम लोग बैठा है। यीशु मसीह राज्य कर रहे दुनिया में, यीशु का साथ भी हम लिए राज्य कर रहे। लेकिन राज्य करते समय हम लोग, हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे लोग? हम जो अच्छा बात बोलेंगे तो क्यों नहीं सुन रहे? क्यों हम लोग ने हालेलुया
कुछ इज्जत करेंगे तो हमको इज्जत नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे? ऐसा परिस्थिति है क्या? इसलिए हम लोग उस समय में क्या करना है? दुख उठाने के लिए धीरज धरना चाहिए। सब लोग बोलिए धीरज। हम हमारा ऊपर अटैक्स कर ली लोग, उस समय में धीरज धरना चाहिए। धीरज धरना, धीरज से सहना चाहिए। धीरज में रहेंगे तो हम यीशु के साथ राज्य करने में बैठा है, हमारा बात हालेलुया क्या होता है? काम करता है। देखिए एक राजा है, राजा है ना, एक राजा की एक बेटा है। एक राजा का नीचे बहुत वर्कर्स है, काम करने वाला वर्कर्स है, गेट वॉचमैन है, सब कुछ वर्कर्स है, बहुत एस्टेट से। राजा का कार आएगा तो सब लोग बाहर क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, सैल्यूट करता है। हाँ, सिक्योरिटी भी क्या करता है? सैल्यूट करता है। लेकिन राजा का बेटा ही इतना बेटा है, इतना बेटा बाहर आने के बाद कोई भी वर्कर्स ने क्या नहीं करता है? सैल्यूट नहीं करता है, क्योंकि इतना छोटा बेटा है। सो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको देखो को, मैं आपको पकड़ लेके आता हूँ, मेरा घर में लेके जाता हूँ। हंसी मजाक कर रहे, मैं आपको घर में लेके जाता हूँ, मेरा बेटा के साथ बैठेगा। हम लोग भी ऐसा छोटा वैसा ऐसे ही बात करते हैं ना। हाँ, मुझे उसको लोग आओ मेरा घर में आओ ऐसा बोलते हैं ना। तनु को क्या बोलते हैं? हाँ वो मेरे मस्ती कर रहे हैं क्या, आओ मेरे घर में आओ। ऐसा ये सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कर रहे हैं? वो राजा को, महल में जो राजा को बेटा को पकड़ कर ऐसा बात कर रहे। गार्डन के टाइम में, गार्डन के समय में मम्मी क्या कर रहे? खाना खिला रहे। खाना खिलाते समय में नहीं खा रहे, सिक्योरिटी गार्ड उधर से चिल्ला रहे, खाना नहीं खाएंगे तो मैं पकड़ कर लेके जाता हूँ। हाँ, मैं डर गया। सो उस खाना खाते हैं। सो छोटा है, लेकिन ये छोटा बड़ा होने के बाद, ये व्यक्ति बड़ा होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं। पहले दिनों में सिक्योरिटी क्या किया है? डराया। अब क्या करता है? सैल्यूट करता है। सब लोग वर्कर सैल्यूट करते हैं। सो बचपन में छोटा की उम्र में था, उस समय में सब लोग उसका ऊपर क्या कर रहे? हंसी मजाक कर रहे, बात नहीं सुन रहे, बात सुन। उसका मन में ऐसा सोच है, मेरे को भी मेरे पापा को ऐसे सैल्यूट कर रहे, वो लोग भी मेरे को भी सैल्यूट करना। कोई नहीं कर रहे, क्योंकि छोटा है। इसलिए प्रभु में आने के बाद छोटा जैसा हम नहीं रहने का, इसलिए प्रभु में बढ़ने का, दुख उठाने के विषय में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। केवल आशीष पाने के लिए ऐसा नहीं, यीशु के साथ दुख उठाने के लिए भी ऐसा समर्पित करेंगे तो आप बढ़ रहा है, आप राज्य करने के लिए अनुभव भी आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया में जरूरी है, क्योंकि हमारा ये साल में प्रभु वायदा दिया यीशु के साथ राज्य करेंगे। दुख उठाने के अनुभव सीखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु सच्ची में हम दूसरों को गलतियों को क्षमा करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो प्रभु क्या करता है? हमारे लिए क्षमा करता है। हालेलुया, है ना। एक बार ये भी पढ़िए, परलोक प्रार्थना 6 अध्याय में, 6 अध्याय में, जल्दी। अरे 1 बज गया पे। हाँ नहीं, मती 6 में 14 पढ़िए 12। पढ़िए, जिस प्रकार, रेफरेंस बोलो। 6 का 12। हाँ। और जिस प्रकार हाँ। हमने हाँ। अपने अपराधों को क्षमा किया है, अपने अपराधों को क्षमा किया है आपने, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए हमारा पूरा पिता परमेश्वर की, हम परमेश्वर की सामने आया है। इसने क्या है? हम लोग को कहाँ आया है? परमेश्वर की सामने आया। परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपको मालूम है, इतना पावरफुल परमेश्वर, इतना प्रेमी परमेश्वर। एक बार नया नियम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। नया नियम को, जूना नियम को पूरा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा उधर पापी लोग को कैसा कैसा पनिशमेंट दे दिया है। कौन दे दिया है? सजा दिया है, परमेश्वर दिया है। हम लोग यही परमेश्वर है। जूना नियम में जो परमेश्वर है, आज भी यही परमेश्वर है। उसका परमेश्वर के सामने हम आया है। लेकिन कैसा आया है? जूना नियम में पहले दिनों में परमेश्वर की नजर में कोई भी पाप करेगा तो तुरंत मर जाता है, तुरंत मरते थे, क्योंकि पाप की सजा तुरंत देते थे, है ना। लेकिन आज हम परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के सामने
आया है लोग। कैसे आया हम लोग? यीशु ने कवर किया है, यीशु ने अपने लहू से कवर किया है। यीशु मसीह यहाँ खड़ा हुआ है ना? यीशु मसीह यहाँ खड़ा हुआ है। परमेश्वर हमारे के बीच में यीशु मसीह खड़ा हुआ। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? हमारे सारे गलतियों को लहू के द्वारा ऐसा कवर किया है। लहू के द्वारा कवर करके परमेश्वर की सामने लेकर आया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को पापा, पिता, अब्बा ऐसा बुला रहे हैं हम लोग ने। कुछ भी परमेश्वर देखेंगे तो हमारा अंदर कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। परमेश्वर हमको देखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं दिख रहा। क्यों दिख रहे हैं? पूरा यीशु का लहू, ऊपर का यीशु का लहू, अंदर का यीशु का लहू। क्योंकि पिया ना हम लोग, यीशु का लहू पिया ना? नहीं पिया है, पिया है। इसलिए यीशु का लहू से हम शुद्ध हो गया है। पिता परमेश्वर के सामने हम आने के लिए यीशु ने क्या किया है? पूरा कवर किया है। हालेलुया। एक बार यही वचन पढ़ेंगे, कोलोसी पुस्तक में 3 अध्याय में 3 वचन पढ़िए। 3 का 3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा कोलोसी पुस्तक में 3 अध्याय में 3 वचन पढ़िए ध्यान से। हाँ, क्योंकि तुम तो हाँ, मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। महिमा सहित प्रकट किया जाओगे। महिमा सहित। देखिए ध्यान से सुनिए। हम लोग कहाँ आया है? परमेश्वर की सामने। परमेश्वर की सामने कोई आते हैं क्या? नहीं आ सकते। परमेश्वर पावरफुल, होली। आपको मालूम है थोड़ा लोगों को पीरियड्स, लेडीज को पीरियड्स के टाइम में भी मंदिर में नहीं जाते थे। अभी भी अय्यप्पा टेम्पल केरला में ऐसे ही, मुस्लिम का दरगाह में भी ऐसे ही। इतना उम्र लेडीज़ को दरगाह के अंदर भी नहीं। लेकिन मसीहा में आप ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मसीहा में हमको फ्रीडम है। परमेश्वर के सामने हम लोग आया है। कौन आया है? हम लोग आया है। कैसा आया है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। देखो ये मारकर मेरा बात नहीं सुन रहे, फिर भी मैं सहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम लोग आया है। कैसा आया है? यीशु मसीह। यीशु मसीह लहू से क्या किया है? कवर किया है। एक बार दाब दिया है, एक बार छुपा दिया है। हमारा पूरा जीवन मसीह का साथ परमेश्वर में है, मसीह का साथ दाप लिया है। एक बार हम झूठ बोल रहे। सुनिए, एक बार हम झूठ बोल रहे। पहला नियम है तक खत्म तुरंत। परमेश्वर के सामने कोई भी झूठ बोलेंगे तो पुराना नियम में खत्म। परमेश्वर क्षमा कर रहे, फिर भी वो लोग झूठ बोल रहे, खत्म। लेकिन आज हम परमेश्वर के सामने आया। कैसा आया? यीशु का लहू डाप दिया है। कुछ झूठ बोला है, तुरंत हम पश्चाताप कर रहे हैं। ये लहू हमारे ऊपर काम कर रहे हैं हमेशा, 24/7। हमेशा हर दिन ये लहू काम कर रहे हैं। कुछ गलत सोच विचार आया, ये लहू हमारा काम कर रहे हैं हमेशा। यीशु मसीह क्या बोलता है? पापा, मैं इन लोगों के लिए, इन लोगों का पापों की सजा के लिए, पापा मैं आपको मेरा लहू दे रहा है। पापा दे दिया है पापा, इसलिए पापा क्षमा कीजिए पापा। ऐसा यीशु मसीह पापा से बात कर रहे हैं। इसलिए ये यीशु को लहू को देखकर पापा ने क्या कर रहे हैं? हमको स्वीकार किया है। पापा के सामने जिंदा होकर हम जीने के लिए सहायता किया है। इसलिए मतलब क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह यहाँ क्षमा कर रहा है। एक बार मैं एक बताता हूँ। मोसेस, जल्दी पूरा वीडियो में आना चाहिए। मोसेस कौन है? सब लोग बोले मोसेस कौन है? इंसान, हम लोग है ना। मोसेस हम लोग है। इंसान मतलब पापी है ना। पापी पाप बात करता है, पाप देखता है, पाप के गाने बात करते हैं, उल्टा बात करते हैं। हाँ, लेकिन यीशु मसीह नहीं। मैं कौन है? यीशु मसीह। ये कौन है? परमेश्वर और यीशु मसीह अलग अलग नहीं है। परमेश्वर मतलब यीशु मसीह मतलब परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर शरीर के रूप में यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के एकलौता पुत्र है। ये परमेश्वर के सामने ये इंसान को लेके जाना है। बहुत मुश्किल बात है ना, बहुत मुश्किल। क्या करना है? इसको पूरा कवर करना है। एक दिन चलेगा, आदिवार कर रहा है, रविवार के दिन में पवित्र से जिया, सोमवार को दिन में क्या करते हैं? पाप करते हैं। प्रार्थना बहुत करते हैं रविवार को, सोमवार को छोड़ देता है।
है ना। ऐसा आदमी इंसान, इसलिए हमेशा यीशु ने क्या किया, मैं यीशु मसीह हूँ, मेरा लहू बहाया, मैंने लहू बहाया, लहू बहा के पिता परमेश्वर को मैं दे रहा हूँ। किसके लिए दे रहा हूँ? उसकी पापों के लिए, सजा के लिए मैं दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? पप्पा के सामने उसने आना चाहिए। यीशु ने क्या किया, वो ऐसा लहू से डाल दिया है। यीशु ने क्या किया है, ये पूरा नहीं है, पूरा है तो अच्छा लगता है। यीशु ने क्या किया है, पूरा लहू से डाल दिया है। ये कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने लेकर आया, पापा देखो उसका गलतियों को देखो मत, ये गलतियों के लिए, उसका गलतियों के लिए मैंने लहू आपका पास लेकर आया, ये लहू को देखो, ये लहू को ले लो पापा। इसलिए हर गलतियों को क्या कर रहे हैं यीशु मसीह, क्षमा कर रहे हैं यीशु मसीह। सब लोग बोलिए क्षमा कर रहे हैं। एक दूसरा मतलब बोलेंगे तो सह लिया, सहन कर रहा है यीशु मसीह। सब लोग बोलिए सहन कर रहा है। जितना झूठ बोल रहे, पापा आज झूठ बोला पापा, मैंने लहू दे दिया पापा, क्षमा कीजिए पापा, ऐसा यीशु मसीह बोल रहे। उसने भी क्या कर रहे, पश्चाताप कर रहे, वो भी पश्चाताप कर रहे। यीशु मसीह की, यीशु मसीह भी क्या बोल रहे परमेश्वर से, पापा मैं लहू दे दिया ना, नहीं उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बाइबल नहीं पढ़ रहे, पापा उसको क्षमा कीजिए। ये नहीं बोल रहा ये नहीं करना है, सब लोग सब करना है, लेकिन हर गलती कामों के लिए पापा ये तो शैतान क्या बोलेगा, उसको बीच में आके शैतान बोलेगा, क्या बोलेगा, आज शुक्रवार उपवास करके अच्छे से बन गया है, लेकिन 2 दिन का पहले उसका मम्मी के ऊपर बहुत चिल्लाए है, उसने पाप ही है, ऐसा बोलते हैं। बीच में कौन है? शैतान। अपवाद ऐसा बोलता है, दिखने में चर्ची में वो दिखता है, गाना गाता है, कुछ कुछ करता है, लेकिन उसका 2 दिन पहले उसका पाप किया है, ऐसा बोलता है शैतान। लेकिन यीशु ने क्या बोलता है, पापा सब बातों के लिए मैंने लहू दे दिया, पापा एक्सेप्ट कीजिए पापा। पापा ने क्या किया है, एक्सेप्ट करके पापा ने क्या कर रहे, आशीष कर रहे, हालेलुया। पापा ने क्या कर रहे, आशीष कर रहे। पापा ने संगति में नहीं छोड़ दिया, पापा का संगति में है। इसलिए अभी एक बार वचन पढ़िए, वही वचन 3:3, कोलोसी 3:3 पढ़िए। क्योंकि तुम तो मर गए, क्योंकि तुम तो मर गए नहीं है, ये आदमी जिंदा है इधर, उसका पाप जीवन मर गया, इधर मर के नया जीवन जी रहे, इसमें आया है। हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, अभी किसका है उसका जीवन, मसीह के साथ। देखो देखो मसीह का साथ इसका जीवन है, सब मसीह का लहू में, मसीह का जीवन में उसका जीवन तब दिया है परमेश्वर यीशु मसीह ने। हाँ पढ़िए, परमेश्वर में छिपा हुआ है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। अरे बाबू देखो, परमेश्वर में छिपा है, ऐसा कार्य किया है यीशु मसीह। मतलब इधर क्या कर रहे यीशु मसीह, हर दिन क्षमा कर रहे, क्षमा कर रहे, क्षमा कर रहे। मतलब सच्ची प्रेम है ये, प्रेम यीशु का प्रेम। मतलब प्रेम के बारे में एक बात लिखा है, प्रेम दोषमुलन कप्पुनु, हालेलुया। प्रेम क्या करता है, गलतियों को छिपाती है। हाँ एक बार एक भी पढ़िए, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 13 अध्याय में आइए। लव स्क्रिप्चर्स, फुल ऑफ लव, डेली पढ़िए, डेली। पहला सब लोग कलीसिया के मैं बोल रहा हूँ, डेली उठने के बाद ये 13 अध्याय पढ़िए, 13 अध्याय 1 से लेकर पढ़िए। प्रेम दोषमुल कप्पुना माట్లాడు 13 प्रेम प्रेम दोषमुल कप्पुना। प्रेम दोषमुल मिला। प्रेम क्या करता है, गलतियों को छुपाता है, ऐसा बात नहीं है क्या? प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ 5 और छूटता नहीं, वह हाँ अनरीति नहीं चलता, हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, हाँ, जुझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता, हाँ, कर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित से नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य से। हालेलुया। देखिए है। सब ओके ओके, ये बाइबल के लिए प्रेम दोषमुल कप्पुन, मतलब प्रेम क्या करता है, बातों सह लेता है, हाँ ये बात के लिए सब बातों। सह लेता है। देखिए देखिए यहाँ यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सब बातों, जिंदगी भर कितना साल जी रहे हैं इस पृथ्वी में, सब बातों को सह लेता है। लहू, पापा मैं क्रूस की जगह में मर गया, 2 दिन के लिए पाप के लिए, पापा पहले 1 हफ्ता के पाप के लिए, आने वाले दिनों के लिए पाप के लिए, क्योंकि ये पश्चाताप करने वाला आदमी है, पाप को छोड़ने वाला आदमी है। मेरे ऊपर प्रेम किया है, मैं जैसा आपको ऊपर प्रेम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी प्रेम है। कलीसिया में आता है प्रेम,
पूरा डूबना चाहिए। हाँ, थोड़ा भी ऐसा दिखेगा ना, हो गया। इसलिए भी क्या करना है, कवर करना चाहिए। समझ में हो रहे? सो इतना यीशु मसीह सारे पापों को क्या किया है, हम लोग भी दूसरों को क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, सह लेना। ये यीशु मसीह हमको क्षमा किया है, हम भी दूसरों को क्षमा करेंगे तो ये क्षमा हमको मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना है, यीशु मसीह जैसा हमको हर दिन हर पापों को क्षमा करे, हम भी दूसरों को पापों के लिए क्षमा करना चाहिए, दूसरों को गलतियों के लिए क्षमा करना चाहिए। आपने हालेलुया हस्बैंड के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, सब दुनिया को बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया, इसलिए डांटना चाहिए। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, डांट रहे। हालेलुया, हमारे गलतियों को डांट रहे। इसलिए हम लोग भी गलतियों को क्या करना है, दूसरों को गलतियों को डांटना चाहिए। हालेलुया, ऐसा करेंगे तो क्षमा मिलता है। हालेलुया, पिता परमेश्वर की क्षमा मिल रहा है। आप एक व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी नहीं क्षमा कर रहे। सच में ऐसा बात लिखा है बाइबल में। आप एक व्यक्ति को क्षमा कर नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी वो व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे, आपको भी क्षमा मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करना है, यीशु जैसा हमको क्षमा कर रहे, यीशु की जैसा हम लोग भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। दूसरों की गलतियों को पकड़कर नहीं बात करना चाहिए, वो व्यक्ति के सामने नहीं बात करना चाहिए, दूसरों का पास वो व्यक्ति के बारे में नहीं बात करना चाहिए। ऐसा रहेगे तो उसकी प्रेम में आप आगे बढ़ जाएगा, उसकी दया में आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सहेगे तो महिमा का दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। यीशु मसीह जैसे सह लिया है, हम वैसे ही सहेगे तो अच्छा का दिन, ग्लोरियस देश देख सकता है। हालेलुया, इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के सामने है। अब्बा पिता ऐसा बुला सकता है। यहाँ परमेश्वर के साथ कितना साल है, ऐसा साल अनंत काल, अनंत काल। ये रिश्ता बनने के लिए यीशु मसीह ने आया है। इसलिए हम लोग समाधान के लिए काम करना है। हालेलुया, खड़े हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा यीशु ने इच्छा किया है वैसा इच्छा पूरी हो गया है। पृथ्वी में क्यों आया है यीशु मसीह, इसका अंदर एक इच्छा है। सारे जगत के लोगों को क्या करना है, सारे लोगों को परमेश्वर के सामने लेकर आना है। अब्बा पिता ऐसा बुलाना चाहिए। ऐसा करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। मुंह खोलकर बोलेंगे हालेलुया, धन्यवाद। मुंह खोलना चाहिए सब लोग, मुंह नहीं खोल रहे सब लोग, धन्यवाद बोलना चाहिए। यीशु मसीह हमारा वांछा को, हृदय की वांछा को पूरी करता है। कभी उसमें आनंद से रहना, आनंद को दूर मत करो। कितना भी परेशान आने दो, कितना भी झगड़ा आने दो, आपको ऊपर गुस्सा करने वाला करने दो, आपको ऊपर हमला करने वाला करने दो, आपको इज्जत देना है, वो लोग नहीं दे रहा है, चलेगा। लेकिन हालेलुया, ये हालेलुया, आनंद से रहो। आनंद से रहेंगे तो परिस्थिति बदल हो जाएगा। इज्जत देने वाला इज्जत देगा। हालेलुया, धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे। सहने के लिए अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद बोलेंगे। सहने के लिए अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। हर जगह में, हर दुख की जगह में, हर समस्या के बीच में, हर निराशा के बीच में, हर दिन सहन के लिए शक्ति, प्रभु में आनंद से रहने के लिए शक्ति, अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। हम सहन करेंगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। आप सहन करेंगे तो महिमा का दिन आएगा। पिता परमेश्वर की ओर से महिमा पाने के लिए दिन आएगा। धन्यवाद बोलता रहो, धन्यवाद बोलता रहो। यीशु मसीह मेरे को सहने के लिए शक्ति दिया है, सहने के लिए शक्ति दिया है। बोलो बोलो, यीशु मसीह मेरे को सहने के लिए शक्ति, सहने के लिए शक्ति दिया है। दुख उठाने के लिए शक्ति दिया है प्रभु, दुख उठाने के लिए शक्ति दिया है प्रभु। बोलिए बोलिए, दुख उठाने के लिए शक्ति दिया है प्रभु, सहने के लिए शक्ति, दुख उठाने के लिए शक्ति दिया है प्रभु। हर एक अंदर नम्रता से रहे,
हम अच्छे हैं, हमारे अंदर कुछ गलत भी नहीं है, फिर भी हम लोग नम्रता से में रहने के लिए, फिर भी हम कम होने के लिए, फिर भी नम्रता से में रहने के लिए ऐसा बुद्धि दीजिए प्रभु। बुद्धि दे रहा है प्रभु, ऐसा लोग जीत पाएगा, परमेश्वर की ओर से जीत मिलेगा, ऐसा लोगों को जीत आएगा। अपने आप ने नहीं काम करना है, अपने इज्जत के लिए आप ढूंढना नहीं चाहिए, इज्जत के लिए हम ढूंढना नहीं चाहिए। परमेश्वर इज्जत देने वाला है। सहन कर भक्ति में आगे बढ़ो, यीशु के साथ राज्य करेंगे। सहन करेंगे तो राज्य करने के लिए अनुभव आएगा। रिबा बाबा रिबा रबा रिबा रबा शिबा बाबा नाकाराबा शिबा बाबा। धन्यवाद बोलिए प्रभु। मुझको, कलेशा को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को सहने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। आप सहन नहीं कर सकता है, ऐसा समस्या घर में नहीं आएगा। पिता परमेश्वर ऐसा अवकाश नहीं दे देगा। कितना तक आप सहन कर सकता है उतना तक समस्या आता है, इससे बढ़कर नहीं आएगा। यह परमेश्वर की योजना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद बोलिए। सहने के लिए शक्ति मुझको दीजिए प्रभु, मेरे बच्चों को सहने के लिए शक्ति, दुख उठाने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु। मैं दुख उठा गया तो यीशु का साथ राज्य करने के अनुभव में अनुभव आता है प्रभु। धन्यवाद। सुनिए बात, सुनिए हालेलुया। ये बात सुनिए हालेलुया। आंख बंद करके पौलुस ने एक जहाज में बैठा है। पौलुस एक जहाज में बैठने के बाद पौलुस ने एक बात बोला है। अधिकारी लोगों से एक बात बोला है। जहाज को चलाने वाला ड्राइवर को भी एक बात बोला है, हम इस जगह में से नहीं निकलना चाहिए, यहाँ जगह में से नहीं निकलना चाहिए। निकलेंगे तो समुद्र में तूफान आएगा, ये जहाज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा बात बोला है। उसका बात कोई नहीं सुना है, परमेश्वर की बात कोई नहीं सुना है। मुंह बंद कर, आप क्या मालूम है, आप कैदी है, मुंह बंद कर, ऐसा बोल के पौलुस को दबा दिया है। थोड़ा हालेलुया एक गहराई की जगह में आया, बहुत आंधी हवा आया है, बहुत प्रॉब्लम आया है, लोग कुछ भी नहीं खाया है समस्या के बीच में, दो खाने की चीज है पानी में डाल दिया है, बहुत कोशिश किया है, सब लोग आशा निराशा में आ गया है। थोड़ा समय में जहाज डूब जाएगा, हम समस्याओं में गिर जाएंगे, मरने वाला है, ऐसा रो के बैठा है। 14 दिन हो गया है, खाना भी नहीं है। उस समय में आपको मालूम है सब लोग पौलुस का पास आया है। पौलुस उस समय में मुंह खोलकर बात करेंगे तो जैसा पौलुस बात कर रहे वैसे ही सब लोग सुन रहा है। अधिकारी लोग सुन गया है बात, ड्राइवर भी सुना है उधर। हालेलुया सबको दिलासा बात बोला है, खाना खाओ ऐसा बात बोला है। एक व्यक्ति भी समुद्र का अंदर नहीं मर जाएगा, प्रभु का बात है। बात ऐसा एक प्रचार भी किया है। देखो उस समय में से आधा जर्नी शुरुआत में नहीं सुना है, लेकिन आधा जर्नी के समय में सब लोग उसका बात सुनाया है। शुरुआत में उसको हालेलुया अपमान आया है, शुरुआत में उसको निंदा किया है, शुरुआत में कोई भी नहीं सुना है, लेकिन आधा रास्ता होने के बाद सब लोग उसका बात सुना है। ऐसा करने वाला है परमेश्वर ने। हर एक परिवार में यीशु मसीह नाम में प्रभु इस्तेमाल करने वाला है। मुश्किल आएगी तो आदर तू ही है। मसीह नाम है, मसीह का दौरा। घर में कुछ मुश्किल आएगी तो छुड़ाने वाला कौन है? तू ही है। मसीहा में तू ही है, तेरा प्रार्थना है मसीहा में। सब लोग आपके बात सुनने के लिए एक दिन आएगा। ऐसा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया उसको महिमा को दिखाने वाला परमेश्वर है। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद। हर एक परिवार में प्रभु इज्जत आपके ओर से आया हुआ इज्जत तृप्त होना चाहिए। हमारे बातों के द्वारा मैं जीत पाना, झगड़ा करके मैं जीत पाना, झगड़ा करके मेरा बात कैसे भी मेरा बात मेरा घर वाले लोग सुनना, ऐसा नहीं नहीं नहीं। नम्रता से प्रभु एक मेमना की जैसा इस पृथ्वी में आया है, राजाओं के राजा की जैसा नहीं आया, एक मेमना की जैसा आया। मेमना बात कोई सुनेगा क्या?
हालेलुया। दुख उठना, दुख के बाद में महिमा पाना, यही यीशु मसीह का सिस्टम है। हालेलुया। इस सिस्टम में यीशु मसीह नाम में कलीसिया आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, इन जीसस नेम। सारी महिमा आपको देते प्रभु, सबका अंदर सहने के लिए अभिषेक दिया है प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु मसीह का हालेलुया प्रेम अभी सदा हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एक बात अनाउंसमेंट सुनिए, अगले संडे के आराधना टाइम चेंज किया है। सुनिए, अभी ये लॉकडाउन की वजह से टाइम चेंज किया है। 3:30 बजे को शुरू होगा, 3:30 बजे को शुरू होगा। सब लोग ध्यान कीजिए, अपना अपना परिचय लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपना अपना घर वाले लोगों के लिए बताइए। अगले रविवार 3:30 बजे से शुरू होगा। कब तक है? लॉकडाउन बंद होने तक। वो ऐसे ही 3:30 बजे को कल आराधना, अगले रविवार आराधना को शुरू होगा। 4:30 बजे नहीं है, 3:30 बजे को शुरू होगा। सब लोग हालेलुया 3:30 बजे को आइए। यूथ के लिए, यूथ अलाइव, यूथ के लिए मीटिंग है 2:30 को, हिंदी में क्या बोलते हैं, 2:30 बजे को शुरू होगा। 2:30 बजे को यूथ लोगों के लिए, जवान लड़का लोगों के लिए 2:30 बजे को शुरू होगा। बाकी के लोगों भी बोलिए, प्रभु हमको आशीष करे इन जीसस नेम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस।